पाकिस्तान जैसे मुल्क में सैलरी क्लास में होते हैं तो फिर आप ख्वाहिशात नहीं पूरी कर सकते। हुँ। ख्वाहिशात पूरी होती हैं जब आपके वसाइल ज़्यादा होते हैं। वसाइल आते हैं अमूमी तौर पे कारोबार करने से। चाय महफ़िल का आइडिया कहाँ से आया? चाय तो सबकी फ़ेवरेट होती है, लेकिन चाय महफ़िल एक डिफरेंट आइडिया है। चाय-फिल इज़ अ वेरी क्लोज़ टू माय हार्ट वाला थिंग। उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि बहुत कलर्स हैं, बहुत जी। आर्ट हुआ हुआ है, बहुत डिफरेंट वाइब है ना। इट्स एक्ज़ैक्टली व्हाट आई सी लाइफ ऑल अबाउट, हुँ। राइट? आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर। मैंने इस्लामाबाद के अंदर पेड, अनपेड सोशल इवेंट्स इतने कराए हुए हैं आर्ट, कल्चर, स्टैंड अप के ऊपर कि ये मेरे पुराने शौक थे ना। मैं बचपन से पैदाइशी तौर पे जेनेटिकली डिसेबल्ड हूँ, ठीक। इम्पेयर्ड हूँ मैं, ठीक है? और मेरी इम्पेयरमेंट जो वो पूरी ऑल थ्रू आउट माई बॉडी है। हुँ। मेरी सिर्फ नीचे वाली लिम्ब्स अफेक्टेड नहीं है, चारों लिम्ब्स अफेक्टेड हैं, सारे जॉइंट्स और बोन्स अफेक्टेड हैं। मेरी वालदा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। शी वुड टेल मी एवरी सिंगल डे कि तुम कोई डिसेबल नहीं, तुम हुँ। कोई मासूम मुझे नहीं लगते, तुम मुझे सबसे प्यारे लगते हो। द मोस्ट ऑब्वियस जो पता है, मैं कहीं से गुजरूँ लोग बोलते हैं कि इस्तग़फ़ार, 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 हुँ। पता नहीं किन गुनाहों के एवज़ मिला होगा। नहीं, क्या आज़माइशें सब गुनाह के एवज़ आती हैं? व्हेन यू फील लाइक ना कि यू आर अबाउट टू गिव अप इन लाइफ एंड यू आर अबाउट टू ब्रेक डाउन कंप्लीटली, यू विल फील एंड सी कि आपको ज़िंदगी में कोई नया शख्स आएगा, जो आपको नई उमंग और नई रोशनी और नई एक चाहत देगा। जब मैं कभी ज़िंदगी में कोई 2 नंबर काम करता हूँ, मुझे नज़र आता है कि मेरी रस्सी खराब हो रही है। तो आई वांट टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग एवरी सिंगल डे। शायद बचपन में या चंद साल पहले मैं बुरा आदमी होता हूँगा ना, मेरे ख़्याल बुरे होंगे, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। अब मैं नहीं बनना चाहता वो। मैं किसी भी इंसान को ना बददुआ देता हूँ, ना बददुआ देने वाली बात में बिलीव करता हूँ। हुँ। मेरा ये ख़्याल है कि अगर हमने सुन्नत नहीं सीखनी ज़िंदगी में तो एक सुन्नत सीख लें, वो है अफ़्व दरगुज़र करना, माफ़ करना। जो आदमी माफ़ कर सकता है उससे बड़ा इंसान कोई भी नहीं दुनिया में। लोगों को लगता है कि इंसान चीज़ चलाता है। बिल्कुल। इंसान का काम ख़्वाहिश करना और माँगना है, ऊपर से चीज़ मिलती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, टीएसआर की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूँ रुशना ज़मीर। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। आज मेरी एनर्जी आपको कुछ ज़्यादा नज़र आ रही होगी और इस एनर्जी के ज़्यादा होने की वजह ये है कि मैं आज जिस इंसान से मिली हूँ, उनको मैं सिंपली एक वर्ड में डिफ़ाइन करना चाहूँगी और मैं ये बोलूँगी कि ही इज़ एनर्जी बूस्टर, ठीक है? तो अगर आपको कभी लगे कि आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, आपकी एनर्जी कम हो रही है, तो आप ज़रूर जाएँ। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, बड़ा फ़ेमस रेस्टोरेंट है, उस पे जाएँ, आप इनसे मिलें, आप इनसे गपशप करें और आपको महसूस ही नहीं होगा कि ज़िंदगी में कोई गम भी है, कोई शिकवा भी है, कोई मसला भी है, कुछ भी नहीं है भई, लाइफ़ इज़ ऑल गुड। वो कहते हैं ना कि ऑल इज़ वेल, तो आपको ऑल इज़ वेल वाली सिचुएशन ज़रूर फ़ील होगी और वही एनर्जी जो मेरे में आज नज़र आ रही है, वो आप में भी फ़ील होना शुरू हो जाएगी। चाय महफ़िल के ओनर हैं। अब मैं इनके लिए एक और टाइटल जो इस्तेमाल करना चाहूँगी, वो बोलूँगी कि स्पेशल पर्सन है बट विद अ स्पेशल सक्सेस। बड़े डिफरेंट इनके पास आइडियाज़ हैं। कभी लगे कि यार ज़िंदगी इधर-उधर डगमगा गई है, तो ज़रूर जाएँ, इनसे बात करें। बड़ा नॉलेज है इनके पास और नॉलेज को देखिए मैं हैरान कि छोटी-छोटी इनसाइट्स हैं जिनके ऊपर हम कभी गौर ही नहीं करते। तो बिना वक़्त ज़ाया किए आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं ज़ीशान शफ़क़त से। ज़ीशान भाई, सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो इतने प्यारे इंट्रोडक्शन के लिए बहुत शुक्रिया एंड फीलिंग ऑनर्ड टू बी हियर ज़ाहिर। अरे थैंक यू सो मच। वी आर फीलिंग ऑनर्ड कि आप आए और हमें वक़्त दिया। मुझे बताइएगा कि बड़ी डिफ़िकल्ट आपकी रूटीन होगी, बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन फिर भी यहाँ आए। कैसे शुरुआत की? रिवायती सा सवाल है, कैसे आए? कैसे सोचा? ज़ीशान शफ़क़त ने कैसे सोचा कि यार मुझे एक रेस्टोरेंट बनाना है या एंटरप्रेन्योर बनना है? देखिए, बचपन से चाहते थे कि ज़िंदगी में हम भी वसाइल एन्जॉय करें, हम भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना-पीना करें, हम भी अच्छे लिए तोहफ़े बाय करें, गिफ्ट्स बाय करें वगैरह-वगैरह। अब मेरे वालिद साहब बुनियादी तौर पे उन्होंने एक ही नौकरी की है, सरकारी नौकरी की है एंड ही वाज़ सिविल कह रहा हूँ, ही वाज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर पीआईई सही। में ना। तो आप देखें, जब आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में सैलरी क्लास में होते हैं तो फिर आप ख्वाहिशात नहीं पूरी कर सकते। हुँ। ख्वाहिशात पूरी होती हैं जब आपके वसाइल ज़्यादा होते हैं। वसाइल आते हैं अमूमी तौर पे कारोबार करने से कि आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो बचपन से पॉकेट मनी भी नहीं मिलती थी, वालिद साहब बहन को दिया करते थे, तो मैं मेरा भाई, हमारी एज में कोई 3-4 साल का फ़र्क है। सही। हम सोचते थे यार कि हम बड़े होके कारोबार करेंगे। हुँ। स्कोप नहीं था, कोई एजुकेशन नहीं थी, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, हमारी फैमिली में कोई भी नहीं करता था। तो पढ़ाई करते-करते साथ ही चीज़ें होती गई खुद ही एंड एवरीथिंग हैपेंड अल्लाह की रज़ा के साथ। अब अच्छा उसमें ये फ़र्क हुआ कि 2005 में मैंने इंटरनेट की दुनिया में काम करने की शुरुआत की कि ब्लॉगिंग सीखते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं। एक दोस्त हुआ करते थे साथ, हमें तो उन्होंने इंस्पायर किया कि यार एक चीज़ अच्छी है, आप भी कर सकते हो ना। तो ज़िंदगी में जो आपको अच्छे लोग मिलते हैं, जो अच्छा मशवरा देते हैं, वो आपके मेंटोर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, इन लोगों की कदर करनी चाहिए। जी। सो यू बिगिन विद एन आइडिया एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन। तो उधर से काम शुरू किया, इंटरनेट पे लिखना, पढ़ना, इंटरनेट मार्केटिंग में आ गया। मार्केटिंग में आके समझ लगी कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारा काम बिल्कुल। है। तो मूविंग फॉरवर्ड 2008-9 में फ्रीलांसिंग वाले काम भी शुरू किए, नौकरी भी छोटी-मोटी कर ली एंड बाय 2009 वी स्टार्टेड डूइंग आवर ओन थिंग्स और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत फ़ायदा हुआ। तो क्योंकि फिर मैं ऑनलाइन डॉलर्स के एवज़ में पैसे कमा रहा था, तो फिर हुँ। मुझे समझ लगी कि अब पैसे जमा हो रहे हैं, अब करना क्या आगे इसका? तो इसको वी थॉट इन्वेस्ट कि कहाँ लेट्स करना है? इन्वेस्ट समव्हेयर ना, अपना कारोबार शुरू करते हैं। तो आपने वो रेस्टोरेंट का सवाल किया कि हम लोगों ने 2012 में पहला रेस्टोरेंट ओपन किया था। अब तो हमें फूड एंड बेवरेज में काफ़ी साल हो गए हैं, बहुत साल हो गए हैं।
तो वी ओपन कैफ़े रूफटॉप, वो 3.5 साल बहुत ज़बरदस्त चला। उसके बाद हम लोगों ने फिर खैबर डोडे के नाम से एक और रेस्टोरेंट खोला, पश्तून कुज़ीन है शिनवारी है। और फिर चायमफिल भी ओपन्ड इन 2020 कोविड के पीक टाइम पे। सो वी गॉट द प्लेस बिफोर कोविड, लॉकडाउन लग गया, साढ़े 4 महीने हम बस फँस गए। बट अल्लाह की मर्ज़ी से चल गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र निशान है। भाई, चाय महफ़िल का आइडिया कहाँ से आया? चाय तो सबकी फ़ेवरेट होती है, लेकिन चाय महफ़िल एक डिफरेंट आइडिया है। और दैट इज़ वन ऑफ द रेस्टोरेंट जहाँ पे मैंने कभी नहीं देखा कि रश कम हो या कम लोग हों। मैं अक्सर जाने का सोचती हूँ, लेकिन ये सोच के घबरा जाती हूँ कि अंदर बहुत सारे लोग होंगे। तो हमारे पास 2 किस्म के कस्टमर्स आना चाहते हैं। एक वो जो कहते हैं यार थोड़ा रश कम हो, कुछ साँस ले सकें। और दूसरे लोग होते हैं वो कहते हैं यार नहीं, रश में मज़ा आता है। हम तो चाहते हैं रश और ज़्यादा ज़्यादा हो। हो। इफ यू आस्क मी, इट जस्ट मेक्स मी मोर हैप्पी व्हेन आई हाँ, सी बिज़नेस डूइंग सो वेल ना। देखिए चाय-फिल इज़ अ वेरी क्लोज टू माय हार्ट वाला थिंग। उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि बहुत कलर्स हैं, बहुत आर्ट हुआ एग्ज़ैक्टली। हुआ है, बहुत डिफरेंट वाइब है ना। इट्स एक्ज़ैक्टली व्हाट आई सी लाइफ ऑल अबाउट, राइट? देखिए ज़िंदगी में आपको अच्छे-बुरे वक़्त तो काटने पड़ते हैं ना। बिल्कुल ऐसे। तो अच्छे वक़्त का इंतज़ार करना पड़ता है, फिर अच्छे वक़्त आज भी जाते हैं। तो एक ऐसी लो की स्पेस हो जहाँ पे लोग चिल होके बैठ सकें, खाना-पीना कर सकें, स्नैक्स कर सकें, फूड एन्जॉय कर सकें और देर तक खुली हो। साथ मुझे मौसीकी का बहुत शौक है। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर। मैंने इस्लामाबाद के अंदर पेड, अनपेड सोशल इवेंट्स इतने कराए हुए हैं आर्ट, कल्चर, स्टैंड अप के ऊपर कि ये मेरे पुराने शौक थे ना। सही। देन आई थॉट कि अपनी जगह बना लेते हैं, वहाँ पे स्टेज लगा देते हैं और दोस्तों को इकट्ठा कर लेंगे, महफ़िल लगा दिन-रात लेंगे और लगा रहेगा महफ़िल ये लगी मेला। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। बहुत बेहतरीन वो महफ़िल जिसके आप शौकीन थे, वो आपने लगाई हुई है अल्लाह और का बाकी करम है। सारे लोग जो हैं वो उसमें एन्जॉय कर रहे हैं। अच्छा ज़ीशान भाई, थोड़े से मैं बोलूँगी शायद ये सवाल आपके लिए इनसेंसिटिव भी हों, थोड़े से मुश्किल भी हों इनका जवाब देना, लेकिन आना चाहूँगी एजुकेशन किस तरीके से की, ठीक है? और जो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े वो क्या थे? देखिए, बिल्कुल भी इनसेंसिटिव नहीं है, बल्कि मैं बोलूँगा कि ये तामीरी सवाल है। लोग देखिए सुन के किसी को तो इंस्पिरेशन मिलेगी ना। एग्ज़ैक्ट। देखिए पाकिस्तान में अ, मैं तो हर बंदे से रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्या किसी को पता है कि पाकिस्तान में माज़ूर अफ़राद कितने हैं बाय पॉपुलेशन? तो लोगों को नहीं पता होता और जब मैं लोगों को नंबर बताता हूँ, लोगों को ना हैरत होती है। एक सरकारी नंबर है जो हमारे सेंसस का है, एक वो नंबर है जो अ, डब्ल्यूएचओ वाले या वर्ल्ड बैंक वाले कहते होंगे ना, सही है। दोनों नंबर अलार्मिंग हैं, दोनों नंबर बहुत अलार्मिंग हैं, ठीक है? देखिए, सिर्फ़ फ़िज़िकल इम्पेयर्ड आदमी तो माज़ूर नहीं होता ना। हुँ। आपकी फ़िज़िकल इम्पेयरमेंट हो सकती है, विज़ुअल हो सकती है, स्पीच की हो सकती है, मेंटल एबिलिटीज़ के मसाइल हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो सबसे बुनियादी इम्पेयरमेंट है वो माज़ूरी है ना। हुँ। मेरी माज़ूरी बहुत आम-सी बात है। मैं बैसाखियाँ इस्तेमाल करता हूँ, कोई लोग व्हीलचेयर इस्तेमाल करते होंगे। हुँ। हम जैसे लोगों के लिए ये मुल्क नहीं बना हुआ। अगर आपने मेरी ज़िंदगी आसान करनी है तो यू वुड वांट टू क्रिएट द राइट अकोमोडेशंस ना, कि वो सहूलियात बनानी पड़ेंगी जहाँ पे ज़ीशान को सीढ़ियाँ चढ़ने का मसला ना हो, एग्ज़ैक्ट। रैंप मुहैया हो, कुर्सी मिल जाए बैठने के लिए वगैरह-वगैरह ना। उन लोगों को तो छोड़ दें जो विज़ुअली और हियरिंग इम्पेयर्ड है, उनकी ज़िंदगी तो मेरे से भी मुश्किल है। और फिर अगर आप इसमें ख़वातीन को देखेंगे तो वो तो बेचारी ज़्यादा बहुत ही क्या? मुश्किल है। देखिए आपको पता है पाकिस्तान के सोशल स्ट्रैटा के मसाइल कितने चल रहे हैं। तो लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरे इस जवाब से लोगों को थोड़ा आसरा मिले। देखिए मैं बचपन से पैदाइशी तौर पे जेनेटिकली डिसेबल्ड हूँ, ठीक है। इम्पेयर्ड हूँ मैं, ठीक है? और मेरी इम्पेयरमेंट जो वो पूरी ऑल थ्रू आउट माई बॉडी है। मेरी सिर्फ़ नीचे वाली लिम्ब्स अफेक्टेड नहीं है, चारों लिम्ब्स अफेक्टेड हैं, सारे जॉइंट्स और बोन्स अफेक्टेड हैं। मेरा ये वाला हाथ यहाँ से ऊपर नहीं जाता, दिस इज़ द एक्सटेंशन आई हैव। ये वाला तो यहाँ से ऊपर नहीं जाता। आई कैन नॉट स्ट्रेच माय आर्म, ठीक है? तो देखिए मेरे शोल्डर्स का मसला है, मेरी बैक का मसला है, मेरे हिप्स का मसला है। डू आई सील अ मैन हू इज़ इन ट्रबल टू यू? नो, नॉट एट ऑल, ऐसे ही है ना? नॉट एट ऑल। आप जब से मेरे से मिली हैं, हमारी गपशप लग रही थी ऑफ द कैमरा, आप कह रही थी, "पता नहीं क्या ये बातें करे जा रहे हैं ना।" देखें बात ये है कि जब मैं अल्लाह ताला से राज़ी नहीं था ना, तो मुझे अल्लाह ताला अच्छे नहीं लगते थे, बचपन की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाता था, मेरा इतना हेल्थ केयर में टाइम ज़ाया हुआ लाइफ़ के अंदर, मैं 5-6 साल तो हेल्थ केयर में ज़ाया कर दिए अपने ना। और फिर वालिदैन तो बहुत परेशान होते थे, तो वो फिर हकीम के पास भी ले जाएँगे, डॉक्टर के पास भी ले मुख्तलिफ जाएँगे, डॉक्टर तावीज़ भी भी, करा हाँ, हाँ। देंगे। दे वांट टू डू एवरीथिंग फॉर द किड, राइट? नो मेरे हम डाउट। 3 बहन-भाई हैं, दोनों बहन-भाई बड़े नॉर्मल हैं, अच्छी ज़िंदगी गुज़ारे हैं, शादियाँ भी हुई हुई वगैरह-वगैरह। तो मेरे वालिदैन ने सोचा कि यार ये इतनी मुश्किल इसकी इम्पेयरमेंट है, इसको ना पढ़ाई करवा देते हैं। अगर एजुकेशन कर लेगा तो कुछ तो कर लेगा ना। हुँ। माय फादर एंड माय मदर ऑलवेज़ इन्फॉर्म्ड मी एंड टोल्ड मी, सजेस्टेड मी कि देखो कभी भी ना डिपेंडेंट ना बनना किसी पे। एग्ज़ैक्ट। किसी को भी ना डिपेंडेंट इंसान नहीं पसंद होता। पीपल लव कॉन्फिडेंस इन यू। तो पढ़ाई में कभी हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। पढ़ाई मैंने स्कूल कॉलेज की बड़ी मुश्किल पूरी की, बड़े अजीब नंबरों में, बट यूनिवर्सिटी में आई एस्ड माय यूनिवर्सिटी। मैं इस्लामिक का, नस्क का, मैथ्स कॉम का ग्रेजुएट हूँ। आप आज भी कभी दोनों कैंपस में जाएँ, जो मर्ज़ी वहाँ पे टीचर होंगे। उससे आके मेरा पूछें कि ये लड़का कौन है? मैं तो देखिए अपनी यूनिवर्सिटी में एज़ अ टीचर भी पढ़ा चुका हूँ इस्लामिक में। ऑनर अच्छा। की बात थी। उन्होंने मुझे बुलाया कि हमें फैकल्टी नहीं मिल रही, आप आ जाओ। मेरी वालदा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। शी वुड टेल मी एवरी सिंगल डे कि तुम कोई डिसेबल नहीं हो, तुम कोई माज़ूम मुझे नहीं लगते, तुम मुझे सबसे प्यारे लगते हो। मेरे अंदर ये मैं हर बंदे को बोलता हूँ कि यार मुस्बत बात करो, मुस्बत चीज़ सोचो, पॉज़िटिविटी बात करो। लोगों को लगता है कि यार क्या ही फ़र्क पड़ता होगा। देखिए लोगों ने साइकोलॉजी समझने में शायद टाइम नहीं लगा, मैं शायद बहुत वेला हो गया हूँ, अल्लाह ने मुझे टाइम दे दिया है, मैं पढ़ता बहुत ज़्यादा हूँ, ठीक है? All the thoughts that come into your mind and the things you say out of your words
उनका इफेक्ट होता है। नो डाउट। मैं बचपन से अपने को कह ही रहा था अम्मी के कहने पे, यार नहीं मैं औसम हूँ, मैं औसम हूँ, मैं औसम हूँ ना। मुझे यहाँ पहुँचने में वक्त बहुत लग गया है। हम्म। मुझे प्रोफेशनली काम करते हुए तकरीबन 20 साल हो गए हैं। मैंने पढ़ाई भी मुकम्मल की इसके साथ साथ। अगर मैं एजुकेशन हासिल ना करता तो मैं आपसे यहाँ पे गुफ्तगू ना कर सक रहा होता, ना तो मेरे पास अल्फाज होते, ना मेरे पास कॉन्टेक्स्ट होता, ना मैं बात कर सकता ना। टीचर्स मिले, अच्छे थे बुरे थे, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो जो भी सुनता हूँ ना, पढ़ाई ना करो, ये ना करो, हम भी स्किल्स का काम करते हैं, हम भी कारोबार करते हैं, हम भी पैसे कमाने आते हैं, लेकिन ये जाहिलों वाली बात है जब कोई कहता है कि पढ़ाई छोड़ दो। देखिए पढ़ाई सिर्फ वो एकेडमिक नॉलेज नहीं, वो पीयर लर्निंग है, वो कोलैबोरेशन है, साथ मिलके काम करना। देखें अगर आप 4 लोगों मिलके काम ही नहीं कर सकते, तो बड़े काम कैसे करेंगे? तो पढ़ाई ने मेरे पे नेमत थी, अल्लाह ताला की करम था, मेरे वालिदैन ने मुझे मेक श्योर किया। मैं ज़िंदगी में कभी मुझे एलिवेटर नहीं मिली। मेरी एपीएस में स्कूल भी 3rd फ्लोर पे क्लास थी, इस्लामिक में भी 3rd फ्लोर पे क्लास थी और मेरी नस्ट में भी 3rd फ्लोर पे क्लास थी। अल्लाह ने देखो मुझे बहुत आज़माया है। मैंने हर जगह अल्लाह से राज़ी होके कोशिश की मैं और आगे बढ़ूँगा और आगे बढ़ूँगा। तो मुश्किल तो बहुत था, मुझे देखें लोग कितनी-कितनी अजीब बातें करते होंगे। जिस टाइम मैं पढ़ रहा था उस टाइम तो लेकिन माशरे में कोई ऑब्वियसली एजुकेशन थोड़ी थी कि मज़लूम को हाँ। ट्रीट कैसे करते हैं। देखिए इफ यू हैवंट सीन समवन हू इज़ अ इम्पेयर्ड इंडिविजुअल तो आपको नहीं पता उससे कैसे गुफ्तगू करूँगा ना। जी। डू आई गिव हिम सम हेल्प? डू आई आस्क हिम फॉर हेल्प? क्या हो रहा है? तो बड़ी तल्ख़ बातें लोग करते होंगे, अभी भी कहते हैं। द मोस्ट ऑब्वियस जो पता है कभी मैं कहीं से गुज़रूँ लोग बोलते हैं कि अस्तगफ़ार, 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 पता नहीं किन गुनाहों के एवज़ मिला होगा। नहीं, क्या आज़माइशें सिर्फ़ गुनाह के एवज़ आती हैं? क्या आज़माइशें अल्लाह ताला अल्लाह ने नहीं ताला कहा अच्छे लोगों आज़माता भी है, बिल्कुल। देखें, अल्लाह ताला आपको टेस्ट करेगा, ये ट्रांज़िटरी लाइफ़ है, आपने इधर आना है, वक़्त गुज़ारना है और आगे चले जाना है आखिरत में। तो लोगों के कॉन्सेप्ट थोड़े अजीब हैं। एजुकेशन ने मुझे फ़ायदा दिया, मुझे अंग्रेज़ी नहीं लिखनी आती थी। मैं ऑब्वियसली स्कूल पढ़ता था तो कितनी इंग्लिश आती होगी, यूनिवर्सिटी में जाके मैंने सीखी, ऑनलाइन काम करके सीखी। आप मेरे साथ इंग्लिश में मेरे ऐसे पढ़ें, आप हैरान और परेशान हो जाएँगी। मेरे से लोग अपने ये एक्सचेंज प्रोग्रामों के और स्कॉलरशिप कैसे लिखवाने आते हैं। मुझे उर्दू इंग्लिश नहीं लिखनी आती थी। इफ यू गो टू propakistani.com यू विल सी माय ओल्डेस्ट आर्टिकल्स व्हिच आई रोट इन 2008। उसमें लिखा हुआ था, हेलो जी, दिस इज़ अ टेलीकॉम ब्लॉग। आई डिडंट नो दोज़ थिंग्स, राइट? यू पुट इन योर एफर्ट एंड हार्ट एंड सोल। जी। आप मेहनत करते हैं ना, आप अल्लाह से सीखते तवक्को हैं, रखें, हाँ। आप सीख जाते हैं कांस्टेंट अल्हम्दुलिल्लाह। एफर्ट होती है। ज़ीशान, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का जो सफ़र था, इसमें कोई मौका ऐसे आया जहाँ पे लगा हो, ज़ीशान को लगा हो कि नहीं बस ये मेरी आखिरी लिमिट थी, इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता। हौसला टूट गया हो या फ़ील हुआ हो कि नहीं बस अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। या कोई वो चीज़ जिसने आपको डबल एनर्जी दी हो कि हाँ, दिस विल कीप मी गोइंग। आपने आखिर में सवाल पूरा कर दिया है। बहुत ट्रबलसम है। देखिए ऑब्वियसली मैं इंसान हूँ और मेरे अंदर भी फितरी इंस्टिंक्ट्स हैं ह्यूमन के, जो हर इंसान में होते हैं। मैं उनको बहुत बेहतर कोप करता हूँ। मुझे सर्कल में हर बंदा ये कहता है कि आप जैसे कोप करते हैं हम नहीं कर सकते। लेकिन इन द एंड ऑफ द डे आई एम अ ह्यूमन बीइंग, राइट? मेरी कुछ ज़ाती डिज़ायर्स भी होंगी, मेरी ज़ाती ख़्वाहिश भी होगी। मुझे हर कोई कहता है यार शॉन भाई लाइफ़ तो आप गुज़ार रहे हैं, हम तो जी रहे हैं, मज़े लगे हुए हैं आपके। नहीं यार, आप मेरे शूज़ में आओ ना। जब मुझे कोई बंदा गुफ्तगू करता है, तो वो ये भूल जाता है कि मैं डिसेबल भी हूँ। बिल्कुल। वो ये भूल जाता है मेरी लाइफ़ के चैलेंजेस क्या हैं। देखिए लोग सतही गुफ्तगू, सतही चीज़ें देखते हैं। आपने कहा ना कि बड़ी डीप चीज़ें समझता हूँ क्योंकि मुझे डिटेल में अच्छा लगता है। मेरी ऑब्ज़र्वेशन अल्लाह के करम से बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई ऑब्ज़र्व थिंग्स ऑन अ वेरी माइन्यूट लेवल, ठीक है? तो 24, 25, 26 तक थोड़ा दिल मेरा खफ़ा होता था। सच्ची बात करूँगा, झूठ नहीं बोलना चाहिए बंदे को, ठीक है? हालाँकि मैंने 18-19 साल की उम्र में पैसे बना लिए थे, जो अच्छे पैसे होते हैं। उससे आगे ज़िंदगी ऊपर ही गई मेरी। लेकिन मैं 25 तक भी ना फ़ील करता था जब मुझे कोई बात बुरी कर दे। मतलब देखिए मैं अगर अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करूँ, मुझे कोई नया टीचर या कोई ना जानने वाला बंदा बोलेगा ना कि आप तो मज़दूर से आदमी हैं, आप कंप्यूटर का काम कर लेना कोई। आप कैमरे आप साफ़ी क्यों बना? मैं जेरेमी स्केल से इंस्पायर्ड होके साफ़ी बनने आया था। मैं खुद कहा था मैं साफ़ा बनने नहीं आया था। मैं आई वाज़ अपने गोल में क्लियर था मैं क्यों साफ़ी बनना चाहता हूँ ना। देखिए आपको याद होगा कि आई वॉन वॉरथी एंड ऑल। तो मुझे दिल दुखता है कि यार लोगों ने मेरा काम देखा नहीं। आप मेरी डॉक्यूमेंट्रीज़ मेरे काम देखें, आई एम अ वन मैन जर्नलिस्ट। मुझे ये 4-36 लोग नहीं चाहिए काम करने के लिए। तो फिर दुःख होता है कि यार मुझे लोग अंडरमाइन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज़ मेरी एक इम्पेयरमेंट की चैलेंज है। अल्लाह ने नहीं मुझे क्या बनाया। अब नहीं दुःख होता, पहले होता था। और अमूमी तो आपने दूसरी बात की ना कि कुछ लोग का कहने पे ज़्यादा दुःख होता है। हो सकता है कि मैं किसी के साथ इमोशनली इतना इन्वॉल्वड हूँ, एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ कोलीग कुछ भी के दुःख नहीं लगेगा ना। कुछ लोग फिर देखें अल्लाह की तरफ से आते हैं जो आपको हौसला देते हैं। व्हेन यू फील लाइक ना कि यू आर अबाउट टू गिव अप इन लाइफ एंड यू आर अबाउट टू ब्रेक डाउन कंप्लीटली, यू विल फील एंड सी कि आपको ज़िंदगी में कोई नया शख्स आएगा जो आपको नई उमंग और नई रोशनी और नई एक चाहत देगा। ऐसे ही। मैं ज़िंदगी में आई रिसेंटली फाउंड दैट फॉर माई सेल्फ एज़ वेल कि मुझे ज़िंदगी में लगा कि यार ज़िंदगी में क्या बोरियत लाइफ़ गुज़ार रहा हूँ। लेट्स डू मोर फन एंड मोर लाइवली लाइफ़ ना, कुछ नया कर लेते कुछ हैं। एडवेंचर होना चाहिए। हाँ, तो वो लोगों के मिलने से ही होता है। तो बाकी देखें मारते-मुरते भी थे बचपन में बच्चे स्कूल में, उनको नहीं पता होता होगा। मेरा एक वाक़या बड़ा मशहूर है स्कूल का, मेरी बैसाखियाँ लड़कों ने तोड़ दी शुगल में के वो एपीएस स्कूल था, सारे फ़ौजी बनना चाहते थे, उन्होंने कहा ये गन है, हम गन के वो गन चलाते-चलाते, खेलते-खेलते तोड़ दी बैसाखी। अब मैं तो मेंटली अजीब हो गया, मैंने कहा मैं घर कैसे जाऊँगा? स्ट्रेस आउट हुई। देखिए मेरा तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मेरी क्रचेज़ है ना, बैसाखी हैं। तो मेरी वीपी मेरे प्रिंसिपल ब्रिगेडियर मदनी साहब एपीएस के, उन्होंने मुझे 12 साल पढ़ाया, उनकी मेरी ज़िंदगी बहुत कंट्रीब्यूशंस हैं, बहुत कंट्रीब्यूशंस हैं। मैं उनसे अभी कुछ अर्सा पहले भी मिला था।
ऑन ही मेड श्योर कि ये पढ़ेगा। पूरा स्कूल मेरे अगेंस्ट था, पूरी फैकल्टी मेरे अगेंस्ट थी, मेरे ग्रेड्स मेरे अगेंस्ट थे। उन्होंने कहा इसमें पोटेंशियल है, मुझे नज़र आता है। आज उनका लगाया हुआ पौधा देखे यहाँ पहुँच गया है। वो स्पार्क समझ गए? उन्होंने देखी। वो ग्रेट टीचर होंगे, उनको नज़र आ गया। तो मुश्किल टफ टाइम थे, लेकिन दे वर ऑलवेज़ हेल्प अराउंड। मतलब मुझे कभी ये नहीं लगा मैं अकेला हूँ। जब मुझे महसूस था कि मैं अकेला हूँ, अब अल्लाह ताला मुझे प्यार नहीं करते या मुझसे कम प्यार कर रहे हैं, तो कोई ना कोई नई एक मदद आ जाती है। तो अल्लाह ताला फिर दिखाते हैं कि मैं करता हूँ प्यार, देखिए सिर्फ तुम देखने से मैंने कासिर हो। लादीनी में लाइफ गुजारी। मैं टीनेज में ना तो रोज़ा नमाज तो दूर की बात है, मैं अल्लाह को पसंद ही नहीं करता था। मुझे लगता था कि हम क्या एक मजबूरी में मुसलमान बन गए। अगर मुसलमान है तो मैजिक क्यों नहीं हो रहा लाइफ में ना? अल्लाह का काम मैजिक करना है ना। मैजिक ये होता है कि यार अमेजिंग करता है हर चीज़ ना। तो कॉन्सेप्ट नहीं सही समझता मुझे। आप यकीन करें, अब तो मैं इस टोटल बिलीव ही रस्सी पे करता हूँ। मेरे हर सोशल मीडिया कैप्शन पे लिखा होता है सब रस्सी है। ज़ीशान शफ़क़त मलिक ने कोई मेहनत नहीं की, कोई एफ़र्ट नहीं किया। ये असबाबी तौर पे आपको नज़र आता होगा कि मैं चल कर आ रहा हूँ। मेरी तो लाइफ़ कंडीशनिंग है कि अल्लाह चलाता है मुझे, सीधी-सी बात है। अब ये ज़ाहिर है कि थोड़ी अजीब बातें समझने में है। ठीक है, मैंने घंटों मेहनत की होगी, पढ़ाई की होगी, लिखाई की होगी, लेकिन जो जब मेरा सितारा चमकता है ना, तो किसी का भी इतना नहीं चमकता। और ये अल्लाह का सिर्फ़ करम है। और ये सिर्फ़ तब होएगा जब आप अच्छे इंसान बनोगे, अल्लाह पे ईमान लेकर आओगे, अल्लाह से मदद माँगोगे, लोगों से बुरा अखलाक नहीं करोगे, नेक आदमी बनोगे, तब होएगा। जब मैं कभी ज़िंदगी में कोई 2 नंबर काम करता हूँ, मुझे नज़र आता है कि मेरी रस्सी ख़राब हो रही है। तो आई वांट टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग एवरी सिंगल डे। शायद बचपन में या चंद साल पहले मैं बुरा आदमी होता हूँगा ना, मेरे ख़्याल बुरे होंगे, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। अब मैं नहीं बनना चाहता वो। देखें, अगर मैंने इतनी टफ़ लाइफ़ गुज़ारनी है, तो मेरी अब जद्दोजहद ना आखिरत के लिए प्राइमरीली तौर पे है। बिल्कुल। मुझे दुनिया अच्छी लगती है, मैं भी चाहता हूँ मेरी शादी हो, मुझे भी बच्चे अच्छे लगेंगे पैदा करके, मुझे भी लाइफ़ गुज़ार के अच्छा लगेगा, मुझे भी ट्रैवल बहुत अच्छा लगता है। सेकेंडरी है सारा। देखिए मुझे लगता है कि मेरा दोस्त है हमद, वो मुझे कहता था बचपन से कि ये तुम्हारी मासूरी ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है। इसका मतलब ये कि सिल्वर लाइनिंग तुम्हें समझ आती है, हमें कभी समझ नहीं आई। अगर मैं डिसेबल्ड आदमी ना होता ना, तो मेरा इतना डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी ना बिल्कुल। बनती। देखें, लोग आईक्यू की बात करते हैं, आईक्यू की कोई अहमियत नहीं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज़ ईक्यू, जिसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वोशंट। क्या आप इतने हसास हैं कि मैं आपसे बातचीत करके आपके दिल में से कोई बात जान सकूँ? नहीं होते लोग, मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल नहीं। मेरे ऊपर तो लोगों की आसानी आती है, लोग मेरे से गुफ्तगू करते हैं। तो ये कोशिश से होता है और दिल अब कम टूटता है। अब साल में 1 दफ़ा टूट जाता होगा। ज़ाहिर है कभी-कभार टूटता तो भी हाँ, है इंसान है। और वो पर्सनल रीज़न पे टूटता होगा। मुझे कारोबार तंग नहीं करता। मुझे देखें, अब हमने इतनी दफ़ा वी हैव रिज़न सो मेनी टाइम, वी हैव फॉलन सो मेनी टाइम। आई नो कि काम ऐसे ही चलता है, लाइफ़ ना अप्स एंड डाउन्स हैं। पर्सनल मामलात में हो सकता है कि मेरा दिल हर्ट होता हो, लेकिन वो मैं फिर कोशिश करता हूँ कि पर्सनली इन्वॉल्व ही नहीं होता। अच्छा ज़ीशान, यहाँ पे अब मेरे पास एक और सवाल आया, वो जी। भी शायद इससे थोड़ा बहुत लिंक्ड हो। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक आध बात ना आपको हमेशा याद रह जाती है, वो भूलती नहीं। कभी वो अच्छी बात भी होती है, कभी वो बुरी बात भी होती है। एट टाइम्स अब मुझे याद है कि मेरी बहन ने ना बचपन में मुझे एक बार वो चॉकलेट्स का वो किया था, उसके पास बहुत सारी चॉकलेट्स थी, तो उसने मुझे दी, तो मुझे आज भी याद है। कभी उसके साथ मेरी कोई हल्की-फुल्की नोक-झोंक होती है, तो वो कहती है, "तूने मुझे बचपन में चॉकलेट्स नहीं दी थी ना?" तो वो एक चीज़ याद रहती है। कौन-सी एक ऐसी पॉज़िटिव चीज़ थी जो कि अभी तक आपको याद है, और एक किसी का बोला हुआ जुमला या कोई लफ़्ज़ जो आपको अभी तक याद हो, जो कभी-कभी दिल अफ़सरदा भी कर देता हो या दूसरी तरफ आपको एनर्जी भी देता हो कि हाँ, बस ठीक है, मैंने इसको गलत प्रूफ़ करना है? देखें, मैं इसको इस तरह जुमले में आपसे शेयर कर देता हूँ, लेकिन मैं इस तरह ये नहीं, किसी का नाम भी नहीं लूँगा, ना मैं ये सोचूँगा कि किसी को हमने गलत प्रूफ़ करना है। देखें, इंसान इस दुनिया में ना अपनी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए आया है। बिल्कुल। देखें, ये तो मैं तो देखें बहुत ओपनली मज़हब और ईमान की बात करता हूँ। आई डोंट नो कि आपकी ऑडियंस को अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन मैं तो इसे किस तरह का स्टाइल, मैं आज़ाद आदमी हूँ, ठीक है? मैं जायज़ बात करना पसंद करता हूँ। अल्लाह ताला ने बता दिया कि हर बंदे के साथ अपना-अपना है। इसका बेशक। मतलब ये है कि देखिए, मैं आपको शायद ना बचा सकूँ, आप मुझे ना बचा सकें। अगर बच गए तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह सबको बचा ले। हम सब सारे उम्मती रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन बात ये है कि इंसान को मकाफ़ात अमल काटने पड़ते हैं अपने। देखें, हर कोई ज़िंदगी में मुझे समझाता है, मुझे बोलता है जब सकी की बात ना कि ओए मेरे से गलती होगी, समझ नहीं लगी। नहीं, कोई गलती नहीं होती। देखें, इट्स ऑलवेज़ अ ट्रेड ऑफ इन लाइफ। आप अपने कॉन्शियसनेस से एक कॉन्सिक्वेंस चॉइस बनाते हैं, उस पे उतरते हैं। वो अच्छा काम हो सकता है, बुरा काम हो सकता है, हलाल हो सकता है, हराम हो सकता है। उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं वो आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे और ओन करने पड़ेंगे। मैं प्रैक्टिकल अप्रोच का आदमी हूँ। अच्छी बात तो देखिए, मेरे से हमेशा मेरी वालिदा मेरी बहन ही करती थी। अगर 2 ख़वातीन का मेरी ज़िंदगी में बहुत कंट्रीब्यूशन है ना, और मेरे वालिद साहब और भाई की डिफरेंट कंट्रीब्यूशन होगी, लेकिन उनके हैंड्स ऑन नहीं है। मेरी बहन और वालिदा ने मुझे बड़ा करके ये बनाया जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? ऑल माई लाइफ़ मेरे पास फीमेल फ्रेंड्स थी। मेरी बहन अपना फिराती थी मुझे, भाई मुझे नहीं हैंग आउट नहीं कराता था। मैं लड़कों के साथ हैंग आउट तो मैंने यूनिवर्सिटी में जाके की है। वो भाई कहता था इसको मैं कहाँ लेके जाऊँ, हैवी लायबिलिटी है, तंग होएँगे वगैरह ना। तो मुझे बहन की दोस्तें मुझे ना, मैं 2 बार दुल्हन बना हुआ हूँ। बचपन में उन्होंने मुझे दुल्हन बना अच्छा। दिया। कि ये हमारा भाई है छोटा, को दुल्हन बनाते हैं इसको, आओ, सही ठीक है? है। तो देखिए, मैं ना ख़वातीन से बहुत इन्वॉल्वड रहा। मेरी वालिदा ने कब मुझे सपोर्ट नहीं किया। यार देखिए, मेरे कितना मुश्किल होगा। सोचें ना कितना मुश्किल होगा एक फिज़िकली इम्पेयर्ड बच्चे को पैदा करना पाकिस्तान में और फिर उसको बड़ा बड़ा करना ना, जब मुल्क में कुछ है भी नहीं। आपको पता है कि 2020 में
आईसीटी बिल बना माजूर अफराद के लिए इस्लामाबाद के अंदर ना, नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, नहीं होता, को पता ही है। मैं उस बिल के बनने से पहले भी पार्लियामेंट में इन्वॉल्व था, उसके बाद भी इन्वॉल्व हूँ, मैं कमेटियों में भी जाता हूँ, कुछ भी नहीं होता, सीधी सी बात है। अब इसमें अगर अब क्या बात करें, कोई फ़ायदा नहीं बात करने का, लेकिन अच्छी बातें तो मुझे सबकी याद है, और ख़तरनाक बात ये है कि मुझे टफ़ बातें कभी नहीं भूलती। कैसे भूल सकती? देखिए मैं इंसान हूँ, एग्ज़ैक्टली। वैसे मैं बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी, मैं हर एक को कहता हूँ कि मेरा सिलेक्टिव एमनीशिया का मसला है। मुझे ये याद नहीं कि मैंने कल रात को क्या खाया है, लेकिन मुझे ये याद होगा कि जब से किसी ने मेरे दिल को ठेस पहुँचाई थी। लेकिन मैंने चंद साल पहले ही, ये काफ़ी साल हो गए हैं, बहुत कमिटमेंट किया अल्लाह ताला से, मैं किसी भी इंसान को ना बदुआ देता हूँ, ना बदुआ देने वाली बात में बिलीव करता हूँ। मेरा ये ख़्याल है कि अगर हमने सुन्नत नहीं सीखनी ज़िंदगी में, तो एक सुन्नत सीख लें, वो है अफ़ू दरगुज़र करना, माफ़ करना। जो आदमी माफ़ कर सकता है, उससे बड़ा इंसान कोई भी नहीं दुनिया में। क्योंकि ऐसे जब ही। फ़ॉरगिव करने का टाइम आता है ना, कोई भी नहीं कर पाता, हर बंदा ईगो में आ जाता है। क्योंकि इंसान की अपनी डिग्निटी है ना, आपकी डिग्निटी ईगो तब खत्म होगी जब आप सबमिट करेंगे अल्लाह ताला के सामने, वो तब होता है जब आप माफ़ करेंगे। तो मैं बहुत लोगों से नाराज़ था, मैंने बचपन में जब काम शुरू किया, आपको जिन लोगों के नाम लिए ना पॉडकास्ट में, क्या पता इनसे भी उन्हें दिल दुखा इस ज़माने पे? अब जी। नहीं है। अब मैं हर बंदे से प्यार करता हूँ, प्यार करने में बिलीव करता हूँ, अच्छी बातें करनी चाहिए, मुस्बत बातें करनी चाहिए, क्योंकि देखें, मुझे बहुत लोगों ने हर्ट किया है, देखें सच्ची बात है बहुत, मुझे लोगों ने एक्सप्लॉइट की है, मेरे लोगों ने पैसे खाए हैं, लोगों ने मेरे साथ चीट किया है, ख़वातीन ने चीट किया है, लुंडों ने चीट किया है, अंकलों ने चीट किया है, मेरे क्लाइंट से चीट किया है, मुझे लोगों ने धमकियाँ दी कि तुम्हारी टाँगें तोड़वा देंगे। यार ये कोई तरीके से 3-3 4-4 लाख रुपए मेरे लोगों ने रैंडमली खा लेते थे। अच्छा। मैं गरीब सा आदमी, मैं शरीफ आदमी, मैं लड़ाई झगड़े में कन्फ्रंटेशन बिलीव नहीं करता। सारी बातें रियल हैं, सब कुछ हुआ है मेरे साथ, ठीक है? लेकिन इसके साथ जिन लोगों ने मेरी ज़िंदगी में पॉज़िटिव इम्पैक्ट डाला है, जिसकी वजह से ये शख्सियत बनी है, तो आई अंडरस्टैंड ना कि पॉज़िटिविटी विन्स इन द एंड ना। कितनी भी हेट्रेड कर लो, कितनी नेगेटिविटी कर लो, आपको कोई एक प्यारा खुलूस का ऑनेस्ट जुमला बोल देना, इट मेक्स अप योर डे। नो डाउट। तो अच्छी बातें तो मोस्टली अम्मी करती थीं, दोस्तों ने भी बहुत की होंगी, घरवालों ने भी की होंगी, और बुरी बातें तो खैर सारे ही करते थे। मुझे हर कोई कहता था कि तुम एक यूज़लेस रिसोर्स हो, ये बड़ा आम सा पेट जुमला है, हर किसी ने मुझे बोला है कि अब तो खैर लोग नहीं बोलते, अब तो लोग मेरे कज़न बनना चाहते हैं ना। हाँ। अब लोगों का दिल करता है मेरे साथ अब काम दोस्त करे ना, बनना चाहते हाँ, हैं। अब मैं इंग्लिश में एवरीबॉडी वांट्स टू बी माय फ्रेंड भाई, क्योंकि उनको लगता है दुनियावी एतबार से मैं कोई सक्सेस आदमी हूँ, तो मुझे पहले क्यों नहीं लोग पसंद करते थे। अगर आप 15-20 साल पीछे रहें तो मेरे से कोई भी नहीं बात करता था, नोबडी वांटेड टू टॉक टू मी। अब हर कोई कहता है आप हमें अमेज़ कर देते हैं, ओह माय गॉड! ये वो वगैरह-वगैरह, तो इंसान तो वही था ना यार। बिल्कुल ऐसे। अच्छा ज़ीशान, इसी से थोड़ा-सा रिलेट करना चाहूँगी, जब आप बिज़नेस करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग आपको लूटना भी चाहते हैं, बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड भी करते हैं, तो ऐसे ही बहुत है, सारे लोग आपका मिसगाइड का फ़ायदा मसला भी है। उठाते हैं, जी। ठीक है? और शायद आपको बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, ज़ीशान इसको क्या पता होगा, हाँ, मतलब इसके बिल्कुल, साथ तो जो बिल्कुल, करना है कर लो, बिल्कुल। ठीक है? जब आप अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करे थे, क्या इसमें भी इस तरह की कुछ चीज़ें हुई, या फिर ये वो बड़ा स्मूथ प्रोसेस गया देखिए था बाय द इसमें? टाइम वी ओपन चाय महफ़िल इन 2020, तो ऑब्वियसली हम लोग फूड एंड बेवरेज के अंदर तकरीबन उस टाइम तक 9 साल से काम कर रहे थे ना। तो सिंस बिकॉज़ ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑब्वियसली तजुर्बा ज़्यादा था, लेकिन इतनी बड़ी जगह का नहीं था। चाय महफ़िल बहुत बड़ी जगह है। मेरा ख़्याल है कि तकरीबन कोई सवा 5 कनाल जगह है हमारे पास, ठीक है? पूरी जो छत है ना, ठीक है? तो हमारे पास सीटिंग कैपेसिटी एट मैक्स हम लोगों ने वहाँ पे 800-900 बंदा भी बिठाया हुआ है, जब हम मैचेज़ कराते हैं इंडिया पाकिस्तान के ना। तो मसले होते हैं, देखें एक मसला है ना, मैं पढ़ा लिखा आदमी, मैं काम की बात करने आया हूँ। आप मुझे देखो, आप बोलोगे मज़दूर है, आपके ज़हन में आ गया चलो इसको मैं एक्सप्लॉइट कर लेता हूँ। ये होता है मसला, हर जगह होता है। ये मुझे रोज़ फेस करना पड़ता है। मैं ऑब्वियसली इसमें आपको अपनी एंग्ज़ायटी शो नहीं कर रहा, मैंने मैनेज की हुई है ना। देखिए मुझे ना पहले गुफ्तगू में आपसे 5 मिनट ये साबित करना पड़ेगा कि मैं तालीम याफ़्ता आदमी हूँ। वरना आप मुझे देख के सोचेंगे ये कोई देखो कोई माज़ूर सा आदमी आ गया ना। एक ज आपकी बात नहीं कर, जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो मुझे प्रूफ़ करना पड़ता है, और ज़ाहिर है मजबूरी है, ह्यूमैनिटी सामने का वाले को हमेशा लगता है ना, मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ। नहीं होना चाहिए। देखिए हम तो नहीं सोचते। हमने तो गौरव से ये काम करना सीखा है कि देखो ऑलवेज़ सिट इन दोज़ रूम्स जहाँ पे तुमसे ज़्यादा अक्लमंद लोग हों, एंड ऑलवेज़ रिमेंबर कि तुम्हें अकल नहीं है। तब बिल्कुल, ग्रोथ होगी ना। देखें तब आप अगर सीखते हो। अगर मैं ये सोच लूँगा ना कि मैं सीख गया हूँ, खत्म होगी ग्रोथ ना। तो देखिए मैं कंपाउंडेड ग्रोथ में बिलीव करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि मैं 33 साल का हूँ। मैं सोचता हूँ कि जब मैं 43 साल का हूँ तो मैं कितना ज़हीन हो जाऊँगा, और 55 का मैं क्या बन जाऊँगा। देखिए मैं वो लाइफ़ चाहता हूँ ना। तो कारोबार में बहुत लोगों ने ट्राई किया, एक्सप्लॉइट करते हैं ना लोग, मैं हो जाता हूँ एक्सप्लॉइट। देखें अगर आप मुझे एक्सप्लॉइट करोगे, तो आपको पता है कि आप अल्लाह ताला तो इस बात से खुश नहीं होगा कि आप मुझे एक्सप्लॉइट कर रहे हो ना। और अगर आपने मुझे कोई धोखे-शोखे में मुझसे कोई फ़ायदा उठाना है, उठा लें। मैं तो नेकियाँ इकट्ठी कर रहा हूँ भाई, सीधी-सी बात है। मुझे जहाँ मौका मिलेगा नेकी करने का, वो एक्सप्लॉइटेशन के थ्रू होती है, अदरवाइज़ होती है। मैं आपके साथ, आप कागज़ पेन दें मुझे, मैं आपको यहाँ पे करोड़ गिनवाता हूँ, बोलेंगे ये कहाँ चले गए? लोग ले गए ना सारे के सारे, खा पी गए। खैर है, क्या फ़र्क पड़ता है? राइट ऑफ कर देते हैं, नए बना लेते हैं। इट्स ओके। यानी देखिए मुझे ये आप क्लियर है कि कंटिन्यू रखते हैं अपना। आपने मुझे पॉडकास्ट में, देखिए आपसे ज़िंदगी में पहली बार मिला हूँ, मैं आपको नहीं जानता, ठीक है? ऐसे ही है ना? आपने मुझे खुद बुलाया, इनवाइट किया, मैं तो आपको नहीं बोला कि पॉडकास्ट पे बुलाओ। आपको पता है ना लोग पॉडकास्ट से पैसे देके जाते हैं, ठीक है?
तो जब मुझे इज़्ज़त, ज़िल्लत और रिज़्क अल्लाह ही ने देना है और मेरा ईमान है कुरान पाक पे, तो मैं आपसे क्यों कंसर्न होगा, मेरा कोई कंसर्न नहीं है। अल्लाह आपके दिल में ख़्याल डालेगा, आपकी टीम को बोलेगा, आप बोलोगे चलो इस लड़के को बुला लेते हैं। मैं इस तरह हर जगह ऐसे ही जाता हूँ। तो मेरा किबला क्लियर है, पहले पहले रस्सी आती है मेरी, मुझे अच्छा आदमी बनना पड़ेगा, फिर मैं अल्लाह से तवक्कुल करूँगा कि अल्लाह मुझ पे अपना करम और फ़ज़ल करना। बिल्कुल ऐसे मैं ही। ऐसे भूखों की तरह नहीं माँग सकता, खुद अच्छा इंसान ना हूँ मैं। नो डाउट आपके आपका अपना विजन क्लियर होना चाहिए, तभी जी, अल्लाह ताला जो है वो आपको उसके जी, अकॉर्डिंगली दे। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ीशान भाई क्या गोल्स हैं आगे के? अभी तो आप बड़े ऊँचे लेवल पे चल रहे हैं, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह से बहुत कुछ आपको नवाज़ा है, लेकिन फिर भी इंसान है ना वो कहते हैं और कुछ होना चाहिए, कुछ और बड़ा गोल होना चाहिए, क्या गोल है? यार नहीं, नहीं, कोई ऊँचे लेवल पे नहीं चल रहा। देखें, मैं बहुत आजिज़ सा आदमी हूँ। आई एम एक्सट्रीमली नहीं, हम्बल बहुत गाय। सारे यंगस्टर्स के लिए इंस्पिरेशन है आप। इंस्पिरेशन के लिए हद तक मैं राज़ी हूँ कि अगर वो कुछ सीखते हैं, लेकिन मैं अदरवाइज़ बिलीव नहीं करता कि इंसान को इस तरह से गुफ्तगू करनी चाहिए। मेरे अपने दोस्त हैं, हमारे अपने ट्रेन्ड लड़के हैं, बड़े-बड़े लोग बन गए हैं, बड़ी-बड़ी बातें कहते हैं, नहीं करनी चाहिए। देखें, जब इंसान अल्लाह ताला को भूलेगा ना, तो तो इंसान की ज़मीन पे ज़िंदगी में गिरेगा। आज़माइश आएगी। हम वो नहीं बनना चाहते, ठीक है? मेरा गोल ये भाई से गुफ्तगू हो रही थी पहले, गोल एक ही ज़िंदगी में। 2009 में मैंने पहला मॉर्निंग शो में इंटरव्यू दिया था। उस टाइम मैं बहुत यंग होता था, मेरे बाल शाल भी बेहतर थे। उन्होंने पूछा, आप क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा, जी मैं पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता हूँ, बिकॉज़ आई बिलीव कि आई हैव द कन्विक्शन एंड द कमिटमेंट, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिक्सिंग प्रॉब्लम्स इन दिस कंट्री, ठीक है? वो आगे से खातून होस्ट थी, वो हमारी दोस्त हैं, बहुत अच्छी है, अब खैर। वो हँसी कि यार आप तो अपनी उम्र देखें, आप 22 साल 23 साल के लौंडे, क्या बातें कर रहे हैं आप मेरे साथ ना? 22 का भी नहीं, 19 साल का था मैं 2009 में, हाँ। तो मैंने कहा, क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? मैं बताऊँ कितना आसान है बनना, मैं आपको बताता हूँ। जब हमने चाय फिल की छत ली ना, हमें हर बंदे ने बोला कि वापस कदों नहीं चलेगी। किसी एक आदमी ने एग्री नहीं किया हमारे साथ यार। हमारे उसमें अपने थे, दूर वाले थे, इंडस्ट्री के लोग थे, एवरीबॉडी वाज़ नहीं चलेगा। देखें, लोगों को लगता है कि इंसान चीज़ चलाता है। बिल्कुल। इंसान का काम ख़्वाहिश करना और माँगना है, ऊपर से चीज़ मिलती है। देखिए, गोल लाइफ में एक ही है, जो बड़ा गोल है वो ये कि या तो मैं वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँ, मैं पब्लिक सर्विस में आना चाहता हूँ ना, हम मुल्क में कुछ खिदमत करना चाहते हैं। मैंने तालीम क्यों हासिल की है? पढ़ाई-लिखाई क्यों की है? कारोबार क्यों करता हूँ? इसीलिए करता हूँ ना। अगर ये ना कर सके, अगर हालात मुल्क के मुश्किल हुए, तो मैं फ़िलैंथ्रोपिक काम बहुत बड़े लेवल पे करना चाहता हूँ। स्केलेबल काम करना चाहता हूँ कि हम माज़ूरों को ना सिर्फ़ व्हीलचेयर इन और अतिया ना बाँटें। देखिए, मुझे लोग राब्ता करते हैं कि हमें शान भाई वो आईडी कार्ड के पैसे दिलवा दें जो मेरे मिलते हैं 1500 ₹2000 यार। ये कोई तरीका है? मुझे आप बताएँ। अगर मैंने स्किल कमाए हैं, मेरे भी तो हाथ टेढ़े हैं ना, देख नहीं है? आप मेरी कीबोर्ड पे स्पीड देखें ना, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपके यहाँ पे कोई बंदा मेरी स्पीड पे काम नहीं करता होगा कीबोर्ड पे। क्योंकि मुझे 20 साल हो गए काम करते हुए, अल्लाह ने सिखा दिया ना। तो अगर इनको क्यों नहीं सिखा सकते? तो काम हम ये करना चाहते हैं कि लोगों की ज़िंदगी आसान करें पाकिस्तान में। क्योंकि देखिए, हमारे पास जो माल है या आपके पास जो माल है, वो अल्लाह ने इसलिए दिया था कि थोड़ा बाँटो आगे ना, बिल्कुल। तब बढ़ता है ना। वो जमा करना है, उस पे ज़कात भी नहीं देनी, उससे प्रॉपर्टियाँ बाय करने के लिए 4 प्लॉट रहना, आपने एक घर में मर जाना है, वहाँ से मय्यत जाएगी, 4 घर ले लेने, क्यों भई? ये जो वेस्ट ऑफ रिसोर्स है ना, मुझे समझ नहीं आता। आप बोलेंगे अजीब-सी सोशलिस्ट बातें कर रहे हैं, मैं नहीं आपसे ठीक है, वो कहते हैं बुनियादी आपको बात कर जो रहा हूँ। चाहिए आप उसको मज़ीद तो बाँटिए, अल्लाह मेरा ये ताला ख़्याल है और कि मैं अल्लाह ताला से ये ख़्वाहिश का इज़हार करता हूँ हमेशा रात को अपने दुआ करता हूँ सोने से पहले। कि मुझे आप ना किसी बड़े काम के लिए इस्तेमाल करें, मैं लोगों के काम आना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पास कैपेसिटी है दिल और एनर्जी की, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी हूँ, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग आदमी हूँ। लोगों को तो ज़िंदगी में एक बार शैटिका का पेन हो जाए ना, तो कहते हैं अल्लाह माफ़ करे शैटिका किसी को ना हो। मैंने तो 3 शैटिका गुज़ार ली हैं अभी तक, समझ रही हैं? तो आई वांट टू डू गुडनेस इन दिस वर्ल्ड। देखें, दुनिया बहुत मुश्किल लोग काट रहे हैं, हालात सबके बहुत मुश्किल हैं। समबडी हैज़ टू कम फॉरवर्ड एंड डू समथिंग गुड इन दिस लाइफ ना। नो डाउट आप बहुत पॉजिटिव हैं। ज़ीशान भाई इसको एंड अप करना चाहूँगी, मेरे पास सवालात बहुत हैं लेकिन वक़्त कम है। एक शेर या कोई भी मिसरा आपको अगर कोई याद हो, क्योंकि थोड़ी हमने ना मैं टफ ज़रूर टफ बातें सुनाऊँगा, कर ली ज़रूर तो मैं सुनाऊँगा। चाह रही हूँ थोड़ी मुझे शायराना भी मुझे हो। पोएट्री का बहुत शौक है। पाकिस्तान के कंटेम्परेरी अभी बहुत बड़े-बड़े पोएट्स हैं, तहज़ीब हाफ़ी है, ज़ाहिद बशीर है, जवाद शेख है, जीएम शाह है, मैं इन सबको जानता हूँ, सारे मेरे दोस्त हैं। सही। और मुझे इनकी तरह पोएट्री तो नहीं आती, ना ही मेरा हाफ़ज़ा इतना अच्छा है। चंद शेर मुझे हमेशा याद रहते हैं कि मुझे पसंद है। मुझे जॉन साहब बहुत पसंद है, मुझे फ़राज़ साहब तो बेइंतहा पसंद है। फ़राज़ साहब की कब्र में हम हर साल जाते हैं, H11 में है। अक़ीदत है हमारी, बड़ा आदमी था, हमें जाना चाहिए। मुनीर नियाज़ी साहब पसंद है मुझे, बट शेर आपको मैं कौन-सा सुनाऊँ, एक सुन के। हाँ, पर्सनल लाइफ़ का सदमा सुना देता हूँ। ज़रूर, सदमा सुन लें फिर। ज़रूर। सदमा ये है कि अगर आप पूछे ना कि यार तुम इतने खुश लग रहे हो, लेकिन कहीं नहीं मुझे नज़र आ रहा है, तुम फिर भी ना हो नहीं। कहीं न कहीं, हाँ। तो उसमें ये शेर फिट होता है, मतलब मैं नहीं सुनाऊँगा, मफ़हूम आपके ऑडियंस को तशरीह निकाल ले। अब तुम आए हो मेरी जान तमाशा करने, अब तो दरिया में तला तुम ना सुकून है, यूँ है। आई थिंक इससे बड़ा कोई शेर नहीं है, ये पूरी की पूरी गज़ल ही नेक्स्ट लेवल है।
तो बस दुआ क्या करें, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा। थैंक यू सो मच जीशान भाई पॉडकास्ट पे आने के लिए, इतनी जज़ाकल्लाह खैर। पॉजिटिवली बात करने के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे आपसे मिलने के बाद बड़ा पॉजिटिव फील हो रहा है और जज़ाकल्लाह, मेरी थैंक यू वेरी एनर्जी मच आपके जैसे वक़्त के शुरू लिए। में बोला कि बहुत अच्छी हो गई थी, अभी दोबारा बोलूँगी कि इस गुफ्तगू से मज़ीद मेरी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव उसमें कन्वर्ट हुई है और मुझे फील हुआ है कि इफ़ यू कैन डू इट देन व्हाई नॉट मी। एब्सोल्युटली एनीवन कैन डू इट। एनीवन कैन डू इट और डेफिनेटली आप डिफरेंटली एबल्ड हैं, आपके पास वो कैपेसिटी है जो शायद मेरे पास नहीं है। अल्लाह नॉलेज का आपका, करम है, आपसे जो अल्लाह का करम है। पॉडकास्ट से पहले मेरी बात हुई उसमें मुझे रियलाइज़ हुआ यार मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ और ज़ीशान भाई भी बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बट देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ नॉलेज और आपके पास बहुत नॉलेज है। आई वुड लाइक कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट के बाद भी इंशाल्लाह, बैठूँ और इंशाल्लाह। मज़ीद कुछ टॉपिक्स के ऊपर थैंक यू वेरी डिस्कशन मच, करूँ। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। टीएसआर को भी आप वक्त दें और टीएसआर के लिए जो पॉडकास्ट पे जितने भी फीडबैक है वो हमारा जो आप सोशल मीडिया हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, इसके ऊपर आप हमें फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। मुझे, मेरी टीम को और बिलखसूस पाकिस्तान को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।